तो सवाल आपके सामने सबसे पहला यही कि बताइए पंजाब राज्य के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। हमने कुछ सवालों की बौछार जनता से की है। सवाल चुनावी मूड को खंगालने के लिए पहला यही रखा कि पंजाब सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है लोग, यानी अभी कांग्रेस की सरकार से कितना संतुष्ट है। और आंकड़ा आप देख लीजिए, बहुत संतुष्ट कहते हैं 12%, कम संतुष्ट है कहते हैं 22%, असंतुष्ट पर नजर डालिए आप 61%, और कह नहीं सकते अभी तक मन नहीं बनाया है वो 5% लोग हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा असंतुष्ट का आंकड़ा यहां पर नजर आ रहा है पंजाब में सरकार के कामकाज। अब इकलौते अगर कैप्टन के कामकाज की बात करें तो उनसे कितने लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, गौर फरमाइए। सी वोटर ने जब सवाल पूछा तो क्या आया, बहुत संतुष्ट बताते हैं 13%, कम संतुष्ट कहते हैं 19%, और असंतुष्टों की संख्या आप देखिए, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो कैप्टन अमरिंदर क्यों ना हो, 65% दिखाई जा रही है। विपक्ष के काम से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं, सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, यह कहता है कि बहुत संतुष्ट 18% के आसपास लोग हैं, कम संतुष्ट 23% बता रहे हैं, असंतुष्ट 36%। यहां भी बहुत नजदीक का मामला दिखाई दे रहा है। असंतुष्टि आप देखिए 36% लोग कह रहे हैं, और अभी तक जिन्होंने मन नहीं बनाया है वो 23% है विपक्ष के कामकाज को लेकर। अब आगे बढ़िए आप, ये भी पूछा गया कि पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनावों में क्या रहने वाला है। तो सी वोटर को जो लोगों ने जानकारी दी वो ये कि भ्रष्टाचार जो है वो 5% रहने वाला है, बेरोजगारी आप देखिए 20%, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया है, महंगाई 28% बता रहे हैं लोग, कोरोना क्या वो टाइम भूल चुके, माफ कीजिएगा 34%, कोरोना 8% बता रहे हैं, किसान 28%, यानी किसानों से बड़ा मुद्दा जो है वो पंजाब में महंगाई का मुद्दा है। और महंगाई प्लस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जोड़ दीजिए तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है, जबकि किसान वहां उसी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं दिल्ली पंजाब की, लेकिन बड़ा मुद्दा महंगाई है 34%। अपने विधायक के, अपने इलाके के विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट है लोग, तो जवाब क्या मिलता है आप देखिए, बहुत संतुष्ट कह रहे हैं 17% लोग, कम संतुष्ट हैं कह रहे हैं 26% लोग, असंतुष्ट है अपने विधायक के कामकाज से 51% लोग, बड़ा आंकड़ा है 51%। एक सेकंड इंतजार करते हैं, वो ग्राफिक्स यहां पर आएंगे जल्दी और हम आपको बताएंगे। हमने ये सवाल पूछा कि बताइए आप अपने विधायक से, उसके कामकाज से अपने इलाके के कितना संतुष्ट है। जब ये सवाल पूछा गया, ये देखिए आंकड़ा आ गया हमारे पास, तो जवाब में बहुत संतुष्ट है कहने वाले 17% लोग थे, कम संतुष्ट है कहने वाले 26% लोग थे, 26% कहते हैं हम संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट यानी हम खुश नहीं हैं कहने वाले हैं 51% लोग, कह नहीं सकते हैं 6% लोग। आंकड़ा ये अब बताता है कि कैसे पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। मेरे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करना चाहती हूं। अभी तो सिर्फ सवाल हमने पूछे, आंकड़े आना बाकी है, और सवाल सीधे तौर पर यही था असंतुष्टि का। कांग्रेस की सरकार से असंतुष्टि साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रदीप जी देखिए रूबिका जी, कोई भी सरकार हो तो 5 साल बाद उससे असंतुष्ट होने वालों की संख्या बढ़ जाए तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन विपक्ष का भी अगर आंकड़ा वही हो तो ये ज़्यादा चिंता की बात है कि मतलब पूरा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें किसी से पंजाब की जनता संतुष्ट नहीं है। वो विधायक हों, पार्टियां हों, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबसे असंतुष्ट हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से राजनीति पंजाब में चल रही है उससे पंजाब के लोग खुश नहीं हैं। उनको लग रहा है कि सत्तारूढ़ दल तो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जो इशारा है ये इन सवालों का के जवाब से कि हंग असेंबली की ओर जो है वो राज्य बढ़ रहा है। हालांकि अभी 4-5 महीने बाकी हैं, स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा इसके संकेत नहीं मिलते। दूसरा आंकड़ा जो आपने दिखाया बेरोजगार, महंगाई और किसान मुद्दे का, तो किसानों के मुद्दे को जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, पंजाब के लोग ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है जो कहीं भी दुनिया में होगा कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वो है महंगाई। अगर हमारे घर का बजट बिगड़ रहा है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है।
खेत जाने से पहले आपको घर का देखना होता है और इसीलिए किसानों का मुद्दा यहाँ पर कम हावी दिख रहा है। जगविंदर पटियाल इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, यशवंत देशमुख डायरेक्टर सी वोटर के आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, संपादक है एबीपी साझा के जगविंदर पटियाल और बीरेंद्र ढिल्लन साहब पंजाब कांग्रेस के नेता, राघव चड्ढा पंजाब प्रभारी आम आदमी पार्टी के, चरणजीत सिंह बरार आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अकाली दल के प्रवक्ता हैं, संगीत रागी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत यशवंत मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, 30 सेकेंड का ओपनिंग रिमार्क में चाहती हूं। पंजाब में यह बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वहां के तमाम जो किसान हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम आर फार्मर्स, वो कह रहे हैं महंगाई बड़ा मुद्दा है, किसान नहीं। देखिए रूबिका, सवाल ये होता है कि आपकी जिंदगी में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में गृहिणियां भी हैं, आधी जनसंख्या गृहिणियों की होती है। और अगर जिस समय महंगाई बढ़ रही है रूबिका, उसमें महंगाई चुभती तब है जब हमारे पास में पैसे और कम हो जाए, महंगाई के चुभना ज्यादा शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान आंदोलन वहां पे बड़ा मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अगर उस पर स्टैंड अलोन सवाल पूछिए तो 60% से ज्यादा लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप जब रोजमर्रा की जिंदगी की आज आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो उसमें महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इकोनॉमिक के जो इश्यू हैं उसका कॉम्बिनेशन लोग ज्यादा बताते हैं कि हमारा ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है। बाकी आपने आंकड़े देखे हैं कि लोगों की नाराजगी एक हद तक होती है, जैसा प्रदीप जी ने बोला कि 5 साल में किसी भी सरकार के खिलाफ नाराजगी होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विचित्र स्थिति तब हो जाती है कि जब लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये हो जाए कि घर के अंदर भी दो फाड़ हो जाए और खुद घर के अंदर के ही आधे घर के लोग बोलने लगे कि ये बेकार है, वाहियात है, नाराज है, किसी काम का नहीं है मुख्यमंत्री। तो आप मुख्यमंत्री के बेचारे को कहां छोड़ेंगे? आप विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो वोटर हैं उनको तो बाद में देखेंगे, आप पहले घर के देखिए। घर के अंदर ही जिस तरीके से वहां पे जूतम पैजाल चल रही है, सिरपटोवल चल रहा है, तो आप दूसरे को क्या दोष देंगे? जगविंदर पटियाल, कैप्टन के कामकाज से आप कितना संतुष्ट है? 65% कह रहे हैं कि हम उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। एक तो उनकी लेकर नाराजगी अलग, ऊपर से ये जो खेमेबाजी हो गई है, मतलब इस बार बहुत 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 मुश्किल कांग्रेस के लिए ये सफर। देखिए, ये पहली बार हुआ है रूबिका कि पंजाब में विपक्ष कम हल्ला मचा रहा है, पार्टी के अंदर ज्यादा हल्ला मच रहा है कि भाई अमरिंदर सिंह काम ही नहीं करते। मुझे ये लगता है कि अमरिंदर सिंह के प्रति जिस तरह के ओपिनियन पोल में रुझान आए हैं, उनकी सरकार को लेकर रुझान आए हैं, मुझे लगता है पार्टी की लंका अमरिंदर सिंह ने लगवा दी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उनके कामकाज से नाराज आ रहे हैं। और कैप्टन का ये दूसरा अरसा है, पहले 5 साल काटे हैं। अगर कोई पहली बार मुख्यमंत्री बना हो तो मान भी ले कि भाई तजुर्बा नहीं था इसलिए फेल हो गए होंगे। अमरिंदर तो सबसे बड़े नेता हैं, उनको तो इस तरह के काम करने चाहिए थे कि जनता उनकी वाह वाह करती। अमरिंदर सिंह ने 547 वादे कर लिए। अब 547 वादों में से पूरे कितने हुए मुझे या लोगों को तो नहीं पता है, पर अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मैंने 93% पूरे कर दिए। अगर 93% वादे आपने पूरे किए होते तो फिर आपकी स्थिति आज ओपिनियन पोल में ये नहीं होती। और कहीं ना कहीं उस खेमे को अब बल मिलेगा जो ये कहता था कि अमरिंदर सिंह ने वादे पूरे नहीं किए इसलिए जनता नाराज है। और इस ओपिनियन पोल के बाद उन विधायकों और उन सांसदों की हालत भी खराब होगी जो चुनाव में जाने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।